हेलो दोस्त, आज हम लोग सीखेंगे वर्ग निकालने का शॉर्ट ट्रिक। तो वर्ग का परिभाषा होता है किसी भी संख्याओं को स्वयं से गुना करने पर जो मान निकलता है उसे ही वर्ग कहते हैं। जैसे 2 का वर्ग 2 गुना 2, 6 का वर्ग 6 गुना 6, 8 का वर्ग 8 को 8 से गुना करेंगे। तो उसी तरह हम एक अलग नियम से बना सकते हैं सूत्र से, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होता है a ऑब्लिक बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर। तो हम ना इस मान पे भी, इस सूत्र पे भी इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो 27 का स्क्वायर करना है तो 27 का फर्स्ट में 2 है, 2 को हम a मानेंगे और 7 को क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो इसको हम सूत्र में बैठा देंगे। तो पहला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान है 2, 2 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2ab, तो 2 का 2, a का मान भी 2 है और b का मान कितना है 7, तो 7 लिख दिए। फिर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान 7, तो 7 का स्क्वायर। अब इधर से काम करेंगे, ये इधर से नहीं, दाहिना साइड से। तो 7 का वर्ग मतलब 7 का गुना करेंगे 7 से 49, 49 का 9 हासिल रहा है 3, 7 से 49 का 9 हासिल रहा 4, फिर 7 को 2 से गुना करें, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 4 32, 32 का 2 हासिल रहा 3, फिर 2 का वर्ग 2 दूना 4, 4 3 7। तो ये मेरा हो गया 27 का वर्ग। अगर 27 गुना 27 करेंगे तो इतना ही आएगा। उसी तरह 63 का निकाल लेते हैं। 63 का वर्ग देखिए, तो a का मान 6 और b का मान 3, तो a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो a का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हो गया। a का मान 6 और b का मान 3 प्लस b का स्क्वायर, b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 का 9 लिख दिए, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 का 6 हासिल रहा 3, 6 जाके 36, 36 3 39। तो ये हो गया 63 का वर्ग। उसी तरह 87 का वर्ग निकालेंगे। तो a का मान 8 हो गया और b का मान कितना 7 हो गया। तो a स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना b का मान a का मान 8 और b का मान 7, तो ये हो गया प्लस b का स्क्वायर, b का मान 7, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 से 49, 49 का कितना होता है, 49 का 9 हासिल रहा 4, उसी हासिल रहा 4, फिर 7 गुना 8 करेंगे, 7 है तो 56, 56 गुना 2 करेंगे, 56 गुना 2 करेंगे तो 112 होता है और इसका हासिल था 4, 112 और 4 जोड़ेंगे तो 116 होता है, 116 का 6 हासिल रहा 11, हासिल रहा 11, फिर 8 8 64, 64 और 11 जोड़ देंगे, 64 11 जोड़ देंगे तो मेरा हो जाता है 75। कितना हो जाता है 75। तो ये हो गया इसका वर्ग 75, 69। उसी तरह 34 का निकालेंगे। 34 का तो a का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का मान 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a का मान 3 गुना b का मान 4, तो 4, फिर प्लस बी स्क्वायर। तो b का मान तो 4 है तो 4 का क्या लिखेंगे स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अब इधर से हमको काम करना है उल्टा, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल रहा 1, फिर 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 एक 25, 25 का 5 हासिल रहा 2, 3 तिया 9, 9 2 9 2 11, तो 1156 जो हो गया वो 34 का वर्ग हो गया। 1156 क्या 34 का वर्ग हो गया। उसी तरह 75 का निकालेंगे। कितना निकल 75, a का मान 7 और 5 का मान कितना, a का मान 7 और b का मान 5 हो गया। तो a स्क्वायर उसी सूत्र में बैठाएंगे, तो a स्क्वायर, तो a का मान 7, 7 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2 गुना a का मान 7 गुना b का मान 5 प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो फिर इधर से का 25, 25 का 5 हासिल रहा 2, 5 7 35, 35 दूना 70, 70 2 72, 72 का 2 हासिल रहा 7, 7 से 49, 49 और 7 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। कितना होगा 56। तो ये हो गया 75 का वर्ग। उसी तरह 46 का निकालेंगे। तो a का मान 4 और b का मान 6, तो a स्क्वायर, तो a का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a का मान 4, तो 4 गुना b का मान 6 है 6 प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर, तो b का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो इसको हम सूत्र में बैठा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लास्ट में जाएंगे, लास्ट में क्या है b स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर के 36 हो जाएगा 36, 6 6 का 36, 36 का 6 हासिल रहा 3, 6 6 का 24, 24 24 दूना 48, 48 3 51, 51 का 1 हासिल रहा 5, 4 चौक 16, 16 16 5 21, 16 5 21, तो 21 का 21 लिख देंगे। तो ये हो गया मेरा क्या हो गया 46 का वर्ग हो गया। तो हम लोग सिंपल किसी भी वर्ड का, किसी भी संख्या का हम लोग सिंपली वर्ग निकाल सकते हैं इस सूत्र से। ये आसान तरीके से निकाल दिए। अब हमको उन संख्याओं का वर्ग निकालना है जो 100 से क्या है कम है, 100 से क्या है कम है, 100 से कम वाला संख्या का क्या निकालना है वर्ग निकालना है। तो उसके लिए एक सूत्र आता है डिजिट माइनस लेस
ऑब्लिक लेस का स्क्वायर, मतलब डिजिट मतलब जो 99 है जो डिजिट हो गया, लेस मतलब 100 में कितना कम है, 100 में कितना है 99 में, तो और लेस का स्क्वायर मतलब जितना कम है उसका स्क्वायर करना है। डिजिट तो हम बनाते हैं डिजिट के है 99, तो 99 को हम लिख देंगे, फिर यहाँ माइनस है माइनस लेस मतलब 100 में 99, 100 में कितना कम है 99 में, तो 1 लिख दिए, फिर ऑब्लिक लेस का स्क्वायर, तो लेस मतलब कितना कम है 1 है, तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर इधर से काम करेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 1 होता है तो यहाँ 2 संख्या है ना, 99 2 संख्या, तो यहाँ 1 0 अपने मन से बैठा देंगे। अब 99 में 1 घटा देंगे, कितना होगा 98, तो ये हो गया मेरा क्या हो गया, ये वर्ग हो गया, किसका हो गया 99 का वर्ग हो गया। उसी तरह दूसरा का निकालेंगे 91 का स्क्वायर, तो इसका डिजिट कितना 91 है, तो 91 लिख देंगे, माइनस ये 91 जो 100 से कितना कम है 9 कम है, तो यहाँ 9 लिख देंगे, फिर ओब्लिक लेस का स्क्वायर, तो लेस कितना 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 9 81, तो 81 का 81 लिखेंगे, 9 81, और 91 में 9 घटा देंगे तो कितना होगा 82 होगा, कितना होगा 82, ये हो गया 91 का वर्ग। अब निकालेंगे हम 94 का वर्ग, कितना है 94 का, तो डिजिट माइनस लेस, तो डिजिट कितना है 94 माइनस लेस 100 में कितना कम है 94, 6 कम है 6, ओब्लिक लेस का स्क्वायर, तो लेस कितना 6 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, तो इधर से काम करेंगे 6 का 36, तो 36 का 36 लिख देंगे। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, 94 में अगर हम 6 घटाते हैं तो यहाँ 88 आता है, कितना आता है 88, तो ये हो गया 94 का वर्ग। अगर हम 94 गुना 94 करेंगे तो इतना ही आएगा। उसी से 96 का करें, 96 का वर्ग निकालेंगे तो 96 एक डिजिट संख्या हो गया, तो 96 का 96 माइनस 96 जो है 100 में कितना कम है, तो 4 है, तो 4 लिख देंगे, लेस इसी लेस का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4 4 16, और 96 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा 92, तो ये हो गया मेरा 100 से कम वाला संख्या का क्या निकालना है वर्ग निकालना है, 100 से कम वाला संख्या का वर्ग। अगर हम इसको गुना करते हैं 99 गुना 99 तो 9801 ही आएगा, और 91 को वर्ग करेंगे 91 गुना 91 तो 82 81 आइएगा। तो ये संख्या मेरा 100 से कम वाला संख्या का वर्ग हम निकालने सीख गए। अब 100 से ऊपर वाला संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं वो हम सिखा देते हैं। 100 से ऊपर वाला संख्या का 100 से बड़ी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसका एक शॉर्ट सूत्र होता है, डिजिट प्लस एक्सेस प्लस ऑब्लिक एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है डिजिट मतलब जिस जो संख्या वो, और एक्सेस मतलब होता है 100 से वो कितना अधिक है, एक्सेस का मतलब अधिकतम, और एक्सेस का स्क्वायर अधिकतम वाला संख्या का क्या निकालना वर्ग निकालना है। तो डिजिट 101 है तो 101 हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे, डिजिट वाला संख्या क्या करेंगे 101 को हम स्विंग वैसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस है, प्लस एक्सेस कितना अधिक है 1 अधिक है, ऑब्लिक एक्सेस का स्क्वायर, एक्सेस मतलब एक अधिक 1 है ना, तो 1 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करेंगे ये इधर से काम करें, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। अब इसमें देखिए 3 संख्या, तो यहाँ अपने से मन से 1 0 क्या कर देंगे हम बैठा देंगे। अब 101 में 1 जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये मेरा निकल गया, क्या निकल गया 101 का वर्ग निकल गया। उसी तरह 103 का निकालेंगे तो डिजिट मतलब कि मेरा कितना है 103 है, संख्या मेरा 103 है, प्लस इसमें 103 है तो 100 में कितना अधिक है एक्सेस, अधिकतम की संख्या कितनी है 3 है, तो 3 जोड़ देंगे, ऑब्लिक इसी 3 का क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है 3 तिया 9, तो 9 लिख देंगे। और यहाँ फिर से 3 संख्या है तो 1 0 क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, यहाँ अपने मन से 1 0 लिख देंगे। अब 103 में 3 जोड़ देंगे 106, तो ये मेरा क्या हो गया 103 का वर्ग हो गया। उसी तरह 116 का निकालेंगे तो 116 का निकालेंगे तो 116 मेरा डिजिट हो गया, तो 116 लिख देंगे। तो 100 में कितना अधिक है 116 पुराने में, तो 16 अधिक है तो 16 जोड़ देंगे, ऑब्लिक फिर 16 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 16 का स्क्वायर जो होता है भाई 256 होता है, कितना होता है 256 होता है। तो 256 में हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ लिख देते हैं 256, कितना लिखेंगे 256 ऑब्लिक यहाँ 16 को 256, और इसमें क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, 16 में 116 जोड़ेंगे तो कितना होगा 132 हो जाएगा, कितना होगा 132।
अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको यहाँ 3 डिजिट है तो एक के बाद 2 संख्या अधिक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये 56 का 56 हम क्या कर देंगे, सेम 56 लिख देंगे बराबर देखिए। और ये वाला संख्या जो होता है, ये वाला, ये दोनों संख्या क्या जुड़ जाता है, क्या होता है, ये संख्या जुड़ जाता है। तो 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 लिख देंगे। और ये 13 का 13 हम लिख देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, 116 जो हो गया, 116 का वर्ग हो गया 13,456। तो ये वर्ग निकालने का एक सरलतम नियम था। तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें हमको टाइम क्या होगा, कम इन्वेस्ट होगा, टाइम हमारी बचत होगी, टाइम की क्या होगी, बचत होगी। तो एग्ज़ाम में क्या होता है, हमारे पास टाइम कम